अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक और एमसीक्यू सेशन के साथ। और आज जिस टॉपिक को हम तोड़ने और फोड़ने वाले हैं वो है हमारे पास हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी के। जितने भी मैंने एमसीक्यू लाए हैं यहाँ पे, आई होप आप उनका सही से सही आंसर करोगे और जितनी भी मैं बातें बोलूँगा आप वो याद रखोगे। बस आपका इतना ही काम है। फर्दर आपको अगर कोई और वीडियो चेक करनी है रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर यूटी के, आपको आई बटन में मिलेगी, वो आप चेक करके देख सकते हो। बड़ा ही हेल्प हो जाएगा आपका। फर्दर हम मूव ऑन करते हैं अपने एमसीक्यूज पे। तो चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आई होप सबों ने आंसर किया होगा। यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास हरिनिवास पैलेस है ना, उसको इनॉग्रेट किया गया था, मतलब इसको कन्वर्ट किया गया था म्यूजियम में। उस म्यूजियम को आपको बोलना है किसने इनॉग्रेट किया था। बस इतना क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। और इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, इंदिरा गांधी। और आपको पता होगी कब किया है उसने इसको इनॉग्रेट, ये भी आप दिमाग में याद रखोगे। इसका आंसर है 1975। और अगर आपको बोला जाएगा कि ये जो हमारे पास इंदिरा गांधी कौन है, ये याद रखना है, ये फिफ्थ पीएम थी। किसकी? इंडिया थी, फिफ्थ पीएम ऑफ इंडिया। और आप ये भी याद रखोगे, सबको ये चीज पता होगी कि ये क्या है, फर्स्ट लेडी बोलिए या वुमेन बोलिए, वुमेन पीएम ऑफ इंडिया है। इतना भी आप दिमाग में रखोगे, बस सबको पता है, बस मैंने याद दिलाने के लिए आपको बोला फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। नाउ यहाँ पे अब हम आते हैं हरिनिवास पैलेस पे। इतना तो मैंने आपको बोल दिया, अब सुनिए किसके बारे में, हरिनिवास पैलेस के बारे में। रिसेंटली अगर आपको कोई भी बोलेगा यहाँ पे एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया, क्या किया गया, रिसेंटली यहाँ पे एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, तवी फेस्टिवल। ये आप याद रखोगे, तवी फेस्टिवल यहीं पे ऑर्गेनाइज किया गया। और ये क्या है, ये एक 3 डे फेस्टिवल है, 3 डे फेस्टिवल है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास डोगरा आर्ट एंड कल्चर है, डोगरा आर्ट एंड कल्चर है, उसी को दर्शाने के लिए इस फेस्टिवल को रखा गया। और इसको अगर आपको बोला जाएगा कि इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था, इसको किसने इनॉग्रेट किया था, इसको किया था करण सिंह ने। ये भी आप दिमाग में रखोगे, इसको किसने किया था तवी फेस्टिवल को, इसको किया था करण सिंह ने। याद रखना ये किस लिए था कि हम मतलब डोगरा कल्चर को थोड़ा सा मतलब देख ले क्या है क्या नहीं है। बस आप इतना याद रखना कि यहाँ पे कब क्या किया गया, तवी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। और कब किया गया, फरवरी में। ये भी आप दिमाग में याद रखोगे, अच्छे से डाल के रखोगे। फरवरी में एक 3 डे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया, कहां पे, हरिनिवास पैलेस में। और अगर आपको दूसरी चीज बोला जाएगा, जो हमारे पास ये हरिनिवास पैलेस है, इसको क्या कहा जाता है, इसको याद रखना, अमर, ये भी आप याद रखोगे, अमर महल पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। अमर महल पैलेस भी यही, हरिनिवास पैलेस भी यही। और अगर आपको बोला जाएगा इसको किसने बिल्ट किया, वो भी याद रखोगे, इसको किसने किया था, राजा, नाम से ही पता चलता है, अमर सिंह ने इसको बिल्ट किया था। ये भी आप दिमाग में रखोगे। और कब किया था, 1862 में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आई होप आपने इसको दिमाग में रखा होगा। और यहाँ पे आप और एक चीज याद रखोगे, जो हमारे पास राजा अमर सिंह थे, ये किसके बाप थे, ये भी आप याद रखोगे, किसके थे, हरी सिंह के। और हरी सिंह का जो बेटा था वो है करण सिंह। और करण सिंह जो वाइफ है वो भी आप याद रखिए। जो हमारे पास मैंने क्या बोला, जो अमर सिंह थे उनके बेटे कौन थे, हरी सिंह। और हरी सिंह के बेटे कौन थे, यहाँ पे करण सिंह। और जो हमारे पास करण सिंह की वाइफ, यशो राजिया लक्ष्मी, ये आप याद रखोगे, कौन, यशो राजा लक्ष्मी। इन्होंने ही इसको डोनेट किया था, किसको, ये भी आप याद रखोगे, इसको इन्होंने डोनेट किया था हरी, ये दिमाग में डाल के रखना, तारा चैरिटेबल ट्रस्ट को इन्होंने किया था, इसको क्या किया था, डोनेट किया था। फिर ही इसको किस में कन्वर्ट किया गया, म्यूजियम में। याद रखना करण सिंह ने इसको किसको डोनेट किया था, जो हमारे पास हरी निवास या जिसको आप बोलते हो अमर महल पैलेस को डोनेट किया था, किसको, हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट को। इतना भी आप याद रखोगे। और अब यहाँ पे इसको तो म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया था। इस यहाँ पे हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट चीजें मौजूद है, पहली चीज याद रखना आप, यहाँ पे मौजूद क्या है, गोल्डन थ्रोन। यहाँ
पे हमारे पास मौजूद क्या है, गोल्डन थ्रोन, जिसका वेट कितना है 120 केजी। और यहाँ पे अगर आपको बोलेंगे इसके अलावा क्या है, यहाँ पे 25,000, याद रखना, एंटीक बुक्स भी मौजूद है, एंटीक बुक्स भी मौजूद है, जो इस म्यूजियम को काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाते हैं और इसको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाते हैं। ये भी आप याद रखोगे। बस इतना था इसके बारे में, मैंने आपको बोल दिया। तो चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये रहा आपका और एक क्वेश्चन, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। आई होप आप इसको तोड़ मरोड़ के सीधे आंसर दोगे। यहाँ पे बोलता है कि बहू फोर्ट, जो हमारे पास बहू फोर्ट है वो जम्मू में तो है, आपको बोलना है कि वो लोकेशन, इसकी लोकेशन बोलनी है, बस आपको बोलना है कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो आज इसका आंसर, जो करेक्ट आंसर इसका है, वो मैं आपको बोलूंगा। वो क्या है, लेफ्ट बैंक ऑफ तवी। और आपको पता ही है तवी क्या है, ये एक रिवर है। और अगर आपको बोला जाएगा कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये चिनाब की ट्रिब्यूटरी है, ये भी आप याद रखोगे। नाउ जब मैं रिवर्स लाऊंगा उस पर मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, चाहे वो एयर जो जो हमारे पास पावर प्रोजेक्ट्स होंगे, चाहे हमारे पास ट्रिब्यूटरी होंगे, वो मैं उसी में बताता हूँ। यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में। यहाँ पे अगर ये रिवर तवी है, अगर इसका फ्लो आगे की ओर है, सुनना अच्छे से, तो अगर आप राइट बैंक से देखोगे, यहां से राइट से देखोगे, तो यहां से कौन सा है हमारे पास, ये याद रखना, कौन सा है, बहू फोर्ट है, बिल्कुल गलत नहीं है। यहां से अगर आपको किसी ने भी बोला यहां से हमारे पास कौन है, यहां से हमारे पास अमर पैलेस है, याद रखना, पैलेस जो हम अभी तक पढ़ते थे, राइट बैंक से इसको क्या आता है, अमर पैलेस। और अगर आपको बोला जाएगा लेफ्ट बैंक से क्या है, जो मैंने आपको बोला, जो हमारे पास बहू फोर्ट है। नाउ कुछ चीजें किसके बारे में, बहू फोर्ट के बारे में, जो आप याद रखोगे। पहली चीज मैंने आपको बोल दिया। और दूसरी चीज ये क्या कहा जाता है, ये 3000 ईयर ओल्ड फोर्ट है, मतलब बहुत ही पुराना फोर्ट है। और अगर आपको बोला जाएगा कि इसको किसने बनाया, इसको किसने फाउंड किया, किसने बिल्ट किया, वो भी आप याद रखना, फाउंड नहीं बिल्ट बोल सकते हो आप, किसने किया, बहुलोचन ने, याद रखना। और अगर आपको बोला जाएगा कि बहुलोचन कौन थे, वो भी आप याद रखोगे। ये किसके थे, जो हमारे पास बहुलोचन थे, ये जाम्बू लोचन थे, जो उन्हीं के ब्रदर थे, जाम्बू लोचन जो थे उन्हीं के ब्रदर थे। और जाम्बू लोचन कौन थे, ये थे फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी, जम्मू के फाउंडर कौन थे, जो हमारे पास जाम्बू लोचन थे, सबू को पता होगी। नाउ अगर आपको बोला जाएगा कि इसकी रेनोवेशन किसने की थी, ये कहा जाता है कि जो इसकी रेनोवेशन की है, डोगरा किंग्स ने, मतलब डोगराज ने इसकी रेनोवेशन की। और उनमें से भी मेजर मेजर नाम किसका लिया जाता है, रंजीत सिंह ने कहा जाता है। रंजीत सिंह ने इसकी रेनोवेशन कब की, 1820 में। ये भी आप दिमाग में डाल के रखोगे। नाउ इन्होंने इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए काम किया। नाउ यहाँ पे हमारे पास कुछ और टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले यहाँ पे एक टेम्पल लोकेटेड है, ये भी आप याद रखोगे, टेम्पल लोकेटेड है। वो अगर आपको बोला जाएगा वो किसको डेडिकेटेड है, गॉडेस, ये आप याद रखोगे, गॉडेस किसको, महाकाली को। और अगर आपको बोला जाएगा इस टेम्पल को क्या कहा जाता है, इस टेम्पल को याद रखना, अगर आपको किसी ने भी बोला, इसको कहा जाता है बेवे वाली माता टेम्पल कहा जाता है। और अगर आपको बोला जाएगा यहाँ पे एक हर महीने, मतलब हर साल यहाँ पे क्या किया जाता है, एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जो आप दिमाग में, जो मैंने फेस्टिवल्स पे पढ़ाया है, आप जाके उनको चेक कर सकते हो। उसको हम बोलते हैं बहू मेला। क्या बोलते हैं, बहू मेला। हर साल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे अगर आपको बोला जाएगा कि या इसके में, मतलब एडजेसेंट एक टेरेस गार्डन है, टेरेस्ड गार्डन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वो भी आप याद रखोगे, जिसको हम क्या कहते हैं, बागी बहू, ये आप दिमाग में डाल के रखोगे। और इसके अंडरग्राउंड में एक फिश एक्वेरियम भी है, वो भी आप दिमाग में रखोगे। एडिशनल बोला ताकि आपको ये याद रखे, बस आपको इतना याद रखना है। यहाँ पे एक गार्डन भी है, बागी बहू, यहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है, बहू मेला। यहीं पे लोकेटेड है हमारे पास बेवा वाली माता टेम्पल, जो किसको डेडिकेटेड है, गॉडेस महाकाली को। और आप क्या
रखोगे इसको किसने फाउंड किया था? बहुलोचन ने, जो आपको बहुत ही अच्छे से याद है, और रेनोवेट किसने किया था? रंजीत सिंह ने। बस ये था। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए पहले आते हैं अपनी फैमिली पे। ये है आपकी और मेरी फैमिली, जिसको हम कहते हैं लर्नर्स की फैमिली। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप आके जो भी मैंने एमसीक्यू सेशंस लाए हैं, जैसे मैं इस वक्त एक्सप्लेन करता हूँ, वैसे ही एक एक एमसीक्यू सेशन, चाहे वो मैथ का है, चाहे वो रीजनिंग का है, चाहे वो कंप्यूटर का है, चाहे वो जनरल अवेयरनेस का है, एक एक एमसीक्यू सेशन वैसे ही यहाँ पे एक्सप्लेनेड है। आप आके उनको चेक कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, और आप हेल्प कर सकते हो किसमें? इस चैनल को बढ़ाने में। फर्दर हम मूव ऑन करते हैं अपनी एमसीक्यूज पे। चलिए चलिए आइए वापस इस क्वेश्चन पे। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसका आंसर किया होगा, मुझे पता है। नाउ यहाँ पे मुझे बोलिए, जो हमारे पास अखनूर टाउन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो हमारे पास अखनूर टाउन है वो किस रिवर के बैंक पर लोकेटेड है? आपको बस इसका आंसर करना है। और जो आपने सबों ने करेक्टली आंसर किया होगा इसका, चिनाब, याद रखना। हाँ बिल्कुल सही हो आपकी, चिनाब इसका करेक्ट आंसर है। नाउ यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये क्यों फेमस है। अखनूर टाउन, जो ये जम्मू का टाउन है, ये क्यों फेमस है? पहली चीज़ जिसके लिए ये फेमस है वो है सोनी महिवाल। इनकी जो ट्रेजरी हुई थी उसकी वजह से ये क्या है, बहुत ही फेमस है, याद रखना ना। और किसके लिए ये, जो हमारे पास ruins ऑफ, और किसके लिए फेमस है? जो हमारे पास ruins ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो यहाँ पे फाउंड हुए थे। क्या हुए थे? ruins ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे फाउंड हुए थे। नाउ जिसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब उसमें आते हैं। वो है हमारे पास, याद रखना, उसको हम क्या बोलते हैं? अखनूर फोर्ट। सबू को पता है ना अखनूर फोर्ट के बारे में? वो फोर्ट यहीं पे लोकेटेड है। नाउ अगर आपको बोला जाएगा कि ये अखनूर फोर्ट कहाँ पे है, ये है अखनूर टाउन में, और अखनूर टाउन कहाँ पे है? जम्मू में। ये आप याद रखोगे। नाउ इसको किसने बिल्ड किया था? इसको किसने बिल्ड किया था? स्टार्ट किसने किया था वो याद रखना। इसको राजा, याद रखना किसने? तेज सिंह ने स्टार्ट किया था बिल्ड करना। किसने किया था? मतलब इसने इसकी बिल्डिंग स्टार्ट की थी। और अगर आपको बोला जाएगा कि इसको खत्म किसने किया, वो किया राजा आलम सिंह ने, याद रखना। और राजा आलम सिंह इसके बेटे थे, याद रखना। राजा आलम सिंह राजा तेज सिंह के बेटे थे। इसी ने इसको क्या किया, बिल्ड कंप्लीट किया, मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की। और कब की वो भी आप याद रखना, 1802 में, याद रखना 1802 में इसने इसकी बिल्डिंग खत्म की। नाउ अगर आपको बोला जाएगा कि ये जो हमारे पास अखनूर फोर्ट है, ये भी आप याद रखना, जो मैंने आपको बोला ना, अगर ये चिनाब है, अगर इसका ये फ्लो है, मतलब आगे की ओर फ्लो है, तो अगर आपको बोला जाएगा कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये याद रखना, ये राइट बैंक पे इसके लोकेटेड है, याद रखना, ये इसके राइट बैंक पे लोकेटेड है। और ये भी याद रखना, इसको हम बोलते हैं, ये है हमारा अखनूर फोर्ट। में यहाँ पे ये लिख के रखता हूँ, तो आपको ऐसे ये समझ आएगा। नाउ यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे हमारे पास एक फोर्ट है, याद रखना, फोर्ट है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास एक घाट है। क्या है? घाट है। इसी के नज़दीक में हमारे पास एक घाट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिया पोटा घाट, याद रखना। और यही है वो घाट जहाँ पे, याद रखना, यही है वो घाट जहाँ पे किसको किया गया था? जो हमारे पास गुलाब सिंह है, याद रखना, गुलाब सिंह है, जो हमारे पास गुलाब सिंह है, उसको यही पे कोरिनेट किया गया था। क्या किया गया था? कोरिनेट किया गया था। किसने किया था वो भी याद रखना, रंजीत सिंह ने। रंजीत सिंह ने यहीं पे गुलाब सिंह को क्या किया था? कोरोनेट किया था। और उसको क्या दिया था? राजा ऑफ जम्मू बोला था, मतलब राजा ऑफ जम्मू, उसको क्या दिया था? टाइटल दिया था। ये आप याद रखना। ये यहाँ पे एक हमारे पास घाट है, जिसको हम बोलते हैं जियोपोटा घाट, जहाँ पे किसको, गुलाब सिंह को क्या किया गया था? कोरोनेट किया था। और किसने किया था? राजा रंजीत सिंह ने। और यहीं पे उसको टाइटल मिला था, कौन सा? राजा ऑफ जम्मू। ये आप याद रखोगे। चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए, ये रहा आपका और एक क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये दिमाग में रखना है। जो हमारे पास चिंगस फोर्ट है ना, ये रिसेंटली न्यूज़ में था फॉर वेरियस रीजंस। वो आप रीजंस छोड़िए, बस आप इतना जो मैंने क्वेश्चन में रखा है वो याद रखिए। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लेजेंड, मतलब आपको बोलना है अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स विच मुगल एम्पायर्स, आपको बोलना है कि किस मुगल एम्पायर्स के इंटेस्टाइन्स जो हमारे पास आर बिलीव्ड टू ब्रीड हियर, किसके इंटेस्टाइन्स यहाँ पे बुरी हुए हैं, किधर पे, चिंगस फोर्ट के। और अगर आपको ये भी पता हो कि ना, जो हमारे पास चिंगस फोर्ट, जो हमारे पास चिंगस है ना वर्ड, ये किससे डिराइव किया गया है, ये भी याद रखना आप। ये चिंगन से डिराइव किया गया है, किससे, चिंगन से, जिसकी वर्ड मीनिंग ही क्या है, इंटेस्टाइनस है। क्या है, इंटेस्टाइनस है, इसकी वर्ड मीनिंग ही है इंटेस्टाइनस है। नाउ आपको ये बोलना है कि किस मुगल एम्परर के इंटेस्टाइनस यहाँ पे बुरी हुए थे। याद रखना, यहाँ पे किसके हुए थे, शाहजहां के। बिल्कुल गलत हो, क्या हो, बिल्कुल गलत, ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या है, जहांगीर। और जहांगीर की डेथ कब हुई थी, 1627 में। याद रखना, 1627 में, जब वो कहाँ जा रहे थे, कश्मीर से दिल्ली जा रहे थे वापस की ओर। और तभी जब उसकी डेथ हो गई, तो इधर पे क्या हो गया कि उस, जब वो एलिफेंट पे था, जो उनकी वाइफ थी, मतलब जो उनकी क्वीन थी, उन्होंने क्या बोला कि जो वॉर ऑफ सक्सेशन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि लोगों में अफरा तफरी मचाने से बेटर है कि हम क्या करें कि इसके जो हमारे पास इंटेस्टाइन्स है वो यहाँ पे बुरी करेंगे, और जो इनकी बॉडी है वो वापस किस पे रखेंगे, एलिफेंट पे रखेंगे, ताकि लोगों को क्या लगे कि ये जिंदा है, ये यहाँ से निकल रहे हैं, फिर आसानी से खबर फैल सकती है। तो अभी के लिए वॉर ऑफ सक्सेशन को हमें अवॉइड करना है, इसलिए ये हुआ था। नाउ यहाँ पे जो ये चिंगस फोर्ट था, इसको 16th सेंचुरी के दौरान जो मुगल्स यूज करते थे एज ट्रांजिट कैप। जब भी वो मतलब आने जाने का, मतलब यहाँ पे वो इसको एज ए ट्रांजिट कैप यूज करते थे। जब भी वो क्या करते थे, या तो लाहौर जाते थे, लाहौर से दिल्ली जाते थे, दिल्ली से कश्मीर आते थे, तो वो इसको एज ट्रांजिट कैप यूज करते थे। इतना आप याद रखोगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे लाया था। नाउ आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आराम से याद रखोगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये रहा आपका और एक क्वेश्चन, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। आई होप आप सबों ने इसका भी आंसर किया होगा। यहाँ पे क्या है कि रामनगर फोर्ट आपको बोलना है कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, बस आपको इसका आंसर करना है। और वो कहाँ पे लोकेटेड है, सबों ने एक अच्छे से आंसर दिया होगा, वो कहाँ पे है, वो उधमपुर में लोकेटेड है। और अगर आपको बोला जाएगा कि इसको बिल्ट किसने किया, इसको बिल्ट किसने किया, वो भी आप याद रखना, वो किसने किया, राजा सुचित सिंह ने। किसने किया, राजा सुचित सिंह ने। और इसका मतलब रेन बोलते हैं ना, रेन ऑफ दिस राजा किससे किस ईयर तक था, वो कब से कब तक था, 1801 से। याद रखना, अपने दिमाग में ये डाल के रखना, कब से, 1801 से 1844 तक था। कहाँ तक, 1844 तक था। और जब 1844 में इसकी डेथ हो गई, जब इसकी डेथ हो गई, तो इसको क्या किया गया, मतलब जो इसकी वाइफ थी, जो इसकी वाइफ थी, याद रखना, जो इसकी वाइफ थी, उसने भी सती, मतलब जो हमारे पास सती था ना, एक रिवाज था जिसमें क्या थी, एक वुमेन थी, वो जैसे ही उसका हस्बैंड मरता है, वो अपने आप को भी उसी समाधि पे जला देती है, या उसके साइड में जैसे भी होता था, उसमें यही मतलब यही प्रैक्टिस होती थी। नाउ उसने भी जो सती प्रैक्टिस की, और उसकी जो समाधि है वो भी नियर बाई इसी फोर्ट के है, ये भी आप याद रखना। जो इसकी महारानी थी, उसकी भी जो सती प्रैक्टिस जहाँ पे उसने की थी, जहाँ पे उसने सती परफॉर्म की थी, उसका भी मतलब जो समाधि है वो इसके नज़दीक है, इस फोर्ट के नज़दीक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और अगर आपको बोला जाएगा जो हमारे पास सती प्रैक्टिस है, जो हमारे पास सती प्रैक्टिस है, इस पे बैन किसने लगाई थी, जम्मू में। ज़रा मुझे बोलिए इसका आंसर क्या है, मैं देखता हूँ किसको ये पता है। और आई होप आप सबों के ये दिमाग में हिट हो गया होगा, जब मैं हिस्ट्री मैंने में ये बोला था, ये क्वेश्चन मैंने लाया था, उधर पे मैंने बोला था, जिसने वो वीडियो देखी होगी उसको ये पता चला होगा। इसको किसने, सती प्रैक्टिस को एबॉलिश किसने किया था, किधर पे, जम्मू में, या बोलिए जम्मू, जम्मू में ही, सॉरी, जम्मू में ही किसने एबॉलिश किया था, इसको किसने किया था, ये याद रखना, दिमाग में डाल के रखना, किसने किया था, महाराजा महाराजा रंजीत
देव ने, याद रखना, इसने इस सती प्रैक्टिस को क्या किया था, एबॉलिश किया था। इतना आप ध्यान में रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा कि कश्मीर में किसने किया था, वो भी आपको याद रखना है, किसने, सिकंदर ने। किसने किया था, सिकंदर ने इसको, सती प्रैक्टिस को बैन किया था। नाउ ये दो चीजें आपने याद रखी। नाउ ये किसके अंडर, जो हमारे पास ये फोर्ट है, ये किसके अंडर आ रहा है इस वक्त, ये आता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर, एएसआई, जिसको आप एएसआई बोलते हो, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आता है। और ये कब इसके अंतर्गत आया, 1972 में। और इन्होंने ही इसको रिनोवेट भी कराया है, ये भी आप याद रखोगे। किन्होंने रिनोवेट और किसके अंडर आता है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आई होप आपने इसको अच्छे से याद रखा होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपका और एक क्वेश्चन, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आप इसका भी बहुत ही अच्छे से आंसर करोगे। यहाँ पे रिसेंटली एक जो हमारे पास फोर्ट है श्रीनगर में, वहाँ पे 100 फीट नेशनल फ्लैग को इंस्टॉल किया गया। किन्होंने किया, जेएंडके गवर्नमेंट ने वहाँ पे किया। आपको उस फोर्ट का नाम बताना है, किस फोर्ट पे इसको मतलब इंस्टॉल किया गया। चलिए बोलिए इसका आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है अखनूर फोर्ट। क्या ये जो श्रीनगर में है, बिल्कुल गलत। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोहिमरन। कोहिमरन को हम क्या कहते हैं, हरी पर्वत फोर्ट भी कहते हैं, ये आपको सबको को पता ही है, हरी पर्वत फोर्ट कहते हैं। या इसको हिंदूज क्या कहते हैं वो भी आप याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, वो शारिका पीठ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, शारिका पीठ भी कहते हैं ना। कुछ चीजें किसके बारे में, हरी पर्वत फोर्ट के बारे में आप याद रखोगे। इसको अगर आपको बोला जाएगा, जो फर्स्ट फोर्टिफिकेशन की थी, जो फर्स्ट फोर्टिफिकेशन की थी, वो किसने की थी, वो भी आप याद रखोगे। किसने की थी, अकबर ने की थी। क्यों की थी इसकी फर्स्ट फोर्टिफिकेशन, वो क्या कहते थे कि मैं इधर पे एक कैपिटल सिटी बनाऊंगा, जिसको मैं क्या नाम रखूंगा, नागा। ये भी आप याद रखोगे, नागर। जो हमारे पास नोगोर, नागर नोगोर, वो इसके नाम रखते, इसको वो कैपिटल सिटी बनाते। क्या बनाते, कैपिटल सिटी बनाते। बट जो ये प्रोजेक्ट का इसने इतिहाद किया था कि मैं इसको बनाऊंगा, ये कभी भी कंप्लीट नहीं हुआ था। बट जिन्होंने इसको कंप्लीट किया था वो कौन थे, ये याद रखना, अता मोहम्मद खान थे। कौन थे, अता मोहम्मद खान थे। और ये कौन थे, ये भी आपको याद रखना है। ये कौन थे, ये थे अफगान गवर्नर। क्या थे, अफगान गवर्नर, जिन्होंने इसको कंप्लीट किया था। और जो हमारे पास प्रेजेंट फोर्ट वहां पे दिख रहा है, वो इन्होंने ही बनाया था। और कब बनाया था वो भी आप याद रखना, 18th सेंचुरी में उन्होंने इसको बनाया था। इसको भी अच्छे से दिमाग में डाल के रखना। नाउ यहाँ पे अगर आपको कोई ही बोलेगा, जो इसका याद रखना, जो इसका मतलब, जो इसका हमारे पास साउदर्न स्लोप है, जो इसका साउदर्न स्लोप है, वहां पे कौन सा है, वहां पे हमारे पास ख्वाजा, जो हमारे पास ख्वाजा मखदूम मखदूम साहिब है। याद रखना, जो हमारे पास ख्वाजा मखदूम साहिब है, जिनको आप क्या कहते हो, जिनको आप महबूब उल आलम भी कहते हो। उनकी श्राइन है वहां पे, क्या है, उनकी श्राइन है वहां पे, ये आप याद रखना। किनकी, ख्वाजा मखदूम साहिब, जिनको आप क्या बोलते हो, महबूबुल आलम भी कहते हो। साउदर्न फेस पे, साउदर्न साइड पे उनकी, मतलब मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, साउदर्न साइड पे कौन है, उनकी श्राइन है। और अगर आप किस साइड से आओगे, अब अगर आप किस साइड से आओगे, वेस्टर्न स्लोप से, वेस्ट से आओगे, वेस्ट स्लोप से आओगे, वहां से क्या है, वहां से शेरिका टेम्पल है। कौन है, शेरिका टेम्पल है, वो भी आप याद रखोगे। कौन है, शेरिका टेम्पल कहाँ से है, वेस्टर्न स्लोप से, ये भी आप याद रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा, ये जो टेम्पल है ये किसको डेडिकेटेड है, ये है हमारे पास पार्वती, गॉडेस पार्वती को ये डेडिकेटेड है, ये भी आप दिमाग में याद रखना। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे साउदर्न साइड से एक और, मतलब हमारे पास गुरुद्वारा है, जिसके बारे में हम आगे, मैंने उस पर एक क्वेश्चन लिखा है, वो हम ब्रीफली वहीं से ये करेंगे, मतलब वहीं पे हम उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस वहीं पे करेंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए ये रहा और एक क्वेश्चन, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आई होप आप इसका अच्छे से आंसर करोगे। आपको बोलना है कि इस इनमें से नीचे कुछ फूड्स दिए गए हैं जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बनाया गया था इसलिए कि वो स्टोर करे क्या, फूड ग्रेन्स को स्टोर करे। किनका, जो हमारे पास डोगरा किंगडम थे ना, डोगरा किंगडम, डोगरा किंग्स थे, उनका जो उनके जो फूड ग्रेन्स आते थे उनको वो स्टोर करे, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था। चलिए बोलिए इनमें से वो कौन सा है, कौन सा है इसका करेक्ट आंसर है, वो कौन सा है हमारे पास, दानी दहार फोर्ट। याद रखना ये फोर्ट है, फॉर्म नहीं, दानी दहार फोर्ट इसका करेक्ट आंसर है। और अगर आपको बोला जाएगा कि इसको कंस्ट्रक्ट किया किसने, जो हमारे पास मियान हाथू थे, याद रखना, जो हमारे पास मियान हाथू थे, जो क्या थे, गवर्नर, ये भी आप याद रखना, गवर्नर ऑफ क्या थे, राजौरी, याद रखना, गवर्नर ऑफ राजौरी थे। और इन्हीं ने इसको बिल्ड किया और कंप्लीट कब किया, 1855 में। और इनका जो रेन था, गवर्नर कब से कब तक थे, वो भी आप याद रखना, 1846 से 1856 तक ये गवर्नर थे। और इन्होंने इसकी फोर्टिफिकेशन, जो ये फोर्ट है ना, इसको बिल्ड कब किया, कंप्लीट कब किया, 1855 में, ये आप याद रखना। और इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि ये स्टोर करता था किनके, जो डोगरा किंगडम के फूड ग्रेन्स आते थे ना, उनको ही ये स्टोर करता था। बस आपको इतना याद रखना था, काफी है जो मैंने आपको बोला, आप ये याद रखना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा और एक क्वेश्चन, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इसका भी आप सही से आंसर दोगे। यहाँ पे क्या है कि भीमगरा फोर्ट जो है वो किसने बिल्ड किया था, बस आपको इसका आंसर देना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास जोरावर सिंह, इसी ने इसको बिल्ड किया था। और आपको इतना याद रखना है कि जो हमारे पास भीमगरा फोर्ट है ना, भीमगरा फोर्ट है, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप रियासी फोर्ट भी कहते हो, याद रखना। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, रियासी में, ये याद रखना, रियासी फोर्ट तभी तो कहते हैं क्योंकि ये रियासी में लोकेटेड है। और अगर आपको बोला जाएगा ये जो जोरावर सिंह थे, ये क्या थे, ये एक डोगरा जनरल थे। और ये कहा जाता है, ये जो कहा जाता है कि जो ये डोगरा जनरल थे, इसने चाइनीज को, जो चाइनीज थे उनको कहाँ से भगाया, लद्दाख से। ये भी आप याद रखना, चाइनीज को कहाँ से भगाया, लद्दाख से। नाउ अगर आपको बोला जाएगा जैसे ही ये फोर्ट जो है ना, मतलब जैसे ही जो हमारे पास जनरल जोरावर सिंह थे, जब भी इनकी डेथ हो गई, जो हमारे पास महाराजा गुलाब सिंह और जो हमारे पास रणबीर सिंह थे, महाराजा गुलाब सिंह और रणबीर सिंह थे, उन्होंने इस फोर्ट को, जो हमारे पास भीमगरा फोर्ट था, उन्होंने इसे यूज किया एज, ये भी आप याद रखना, ट्रेजरी और एज आर्मरी के तौर पर उन्होंने इसको यूज किया। एक तो बोलते हैं ना, जो हम जहाँ पे हम वेपन्स बाकी चीजें रखते हैं, जो गोला बारूद होता है जहाँ पे रखते हैं, वो होती है आर्मरी। और ऐसी ही ट्रेजरी, जहाँ पे इनकी कीमती चीजें होती, वहां पे वो चीजें इन्होंने रखी, ये भी आपको याद रखना है। और ये भी याद रखोगे, ये जो फोर्ट है, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आएगा कि ये किस रिवर के बैंक पे है, ये भी आप याद रखना, ये किस रिवर के बैंक पे है, ये याद रखना है, वो भी मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, किस रिवर के बैंक है पे है, वो है हमारे पास अंजी, याद रखना, अंजी पे ये, उसी के बैंक पे ये लोकेटेड है। और वो मैंने आपको पहले ही बोला किस पे, किस डिस्ट्रिक्ट में है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में, ये भी आप याद रखना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको बोलना है कि जो हमारे पास डोगरा डायनास्टी थी, उनकी मेन सीट कौन सी थी। आपको नीचे फोर्ट्स दी गई है, आपको बोलना है कि इनमें से कौन सी मेन सीट थी डोगरा डायनास्टी की, टिल कब तक, 1925 तक। फिर ये चेंज हो गई, उस पर भी मैं आऊँगा, पहले आप इसका आंसर दीजिए। यहाँ पे क्या है आंसर, मुबारक मंडी। और जैसे ही ये 1925 में ये कब चेंज हो गई, जैसे ही महाराजा, याद रखना, महाराजा जो हमारे पास हरी सिंह थे, जो हमारे पास महाराजा हरी सिंह थे, उन्होंने जब शिफ्ट किया कहाँ, जो हम उनका जो हरी निवास पैलेस है, जिसको हमने पीछे डिस्कस तो किया अच्छे से, जब उन्होंने शिफ्ट किया इसकी ओर, हरी निवास पैलेस की ओर, तो ये इनकी सीट चेंज हो गई, ये आप याद रखना। नाउ ये कहाँ पे है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जम्मू में ये आता है, मैंने इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो। नाउ अगर आपको बोला जाएगा जो ये मुबारक मंडी पैलेस है, इसको कैसे बिल्ड किया गया है, जो इसका जो मतलब जो आर्किटेक्चर है ना, अगर आपको याद रखना, इसका जो आर्किटेक्चर है वो किसको रिजेंबल करता है, याद रखना, ये भी आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिजेंबल किसको करता है, राजस्थानी आर्किटेक्चर और मुगल आर्किटेक्चर को, इसको इनकी कॉम्बिनेशन पे बनाया गया है, बस इतना आपको याद रखना है। यहां पे एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम क्या बोलते हैं, पिंक हॉल, याद रखना,
पिंक हॉल, जिसको फिर किस में चेंज किया गया, डोगरा आर्ट म्यूजियम में। याद रखना पिंक हॉल है यहाँ पे, पिंक हॉल याद रखना, पिंक हॉल है जिसको किस में कन्वर्ट किया गया है, डोगरा आर्ट म्यूजियम में। याद रखना डोगरा आर्ट म्यूजियम में इसको कन्वर्ट किया गया है। और अगर आपको बोला जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें देखना चाहिए, यहाँ पे आप इतना याद रखना, यहाँ पे पेंटिंग्स हैं किसके, याद रखना स्कूल ऑफ कांगड़ा, याद रखना पेंटिंग्स ऑफ स्कूल ऑफ कांगड़ा, जम्मू और बसोली की पेंटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है, जो बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स है, बहुत ही मतलब वैल्यू रखती है किसमें, जो हमारे पास ट्रेडिशन एंड कल्चर है जम्मू एंड कश्मीर का, बहुत ही वैल्यू रखते हैं उस हिसाब से। तो आप वो वहाँ पे जाके देख सकते हो। नाउ यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास गोल्ड, याद रखना गोल्ड पेंटेड बो एंड एरो है किसका, ये भी आप याद रखोगे, बोल्ड पेंटेड एरो, बो एंड एरो है किसका, मुगल एम्परर, ये याद रखना मुगल एम्परर शाहजहां का। याद रखना शाहजहां का, आपको याद होगा, बस मैं आपको रिवाइज करने की कोशिश करता हूं। और एक चीज आपको याद रखना इस चीज की, यहाँ पे मोस्ट स्ट्राइकिंग अगर आप देखोगे ना सेक्शन इस महल का, वो है हमारे पास शीश महल। याद रखना शीश महल भी यहीं पे है, इतना भी आप याद रखोगे। और अगर आपको और एक चीज मैं आपको इसके बीच में, जो इसका ओल्डेस्ट, जो इसका ओल्ड स्ट्रक्चर था ना, जो इसका ओल्ड स्ट्रक्चर वो कब बिल्ट हुआ था, ओल्ड स्ट्रक्चर इसका कब बिल्ट हुआ था वो भी आप याद रखोगे। वो कब हुआ था, 1824 को। ये थी काफी इंपॉर्टेंट चीजें किसके बारे में, मुबारक मंडी के बारे में। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपका और एक क्वेश्चन, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ये भी आप अच्छे से आंसर करोगे सभी। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, बस उतना ही, और जिसको नहीं पता होती है वो याद रखा करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं बोलता हूँ। यहाँ पे क्या है कि हु बिल्ट परी महल, आपको बोलना है कि परी महल को किसने बनाया, किसने बनाया इसको किसने बनाया, दारा सिकॉय ने। याद रखना किसने बनाया, दारा सिकॉय ने। और दारा सिकॉय कौन थे ये भी आपको याद रखना है, कौन थे जरा मुझे सारे बोलिए। ये थे एल्डेस्ट सन, याद रखना एल्डेस्ट सन किसके, शाहजहां के, किसके, शाहजहां के ये एल्डेस्ट सन थे। और अगर आपको बोला जाएगा इसको कब मारा गया, ज्यूरिंग द वॉर ऑफ सक्सेशन के दौरान इसको मारा गया, इतना आप याद रखना, ज्यूरिंग वॉर ऑफ सक्सेशन के दौरान इसको मारा गया। और इसी ने किसको बिल्ट किया, परी महल को। और अगर आपको बोला जाएगा परी महल को और क्या कहा जाता है, एंजल्स, याद रखना एंजल्स एबोर्ड भी कहा जाता है, ये भी आप दिमाग में डाल के रखोगे। और ये क्या है, ये एक 7 टेरेस्ड, याद रखना ये है एक 7 टेरेस्ड गार्डन है, ये जो हमारे पास कहाँ पे प्लेस है, याद रखना ये कहाँ पे प्लेस है, या आप बोलिए लोकेटेड है कहाँ पे, जबरमन माउंटेन्स में। याद रखना जबरमन माउंटेन्स में ये लोकेटेड है। याद रखना ये एक 7 टेरेस्ड गार्डन है, प्लस इसके साथ हमारे पास क्या है, हमारे पास पैलेस भी है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, जो हमारे पास जबरमन माउंटेन रेंज है वहीं पे ये लोकेटेड है। और अगर आप यहाँ से नजर मारोगे ना नीचे की ओर, आगे अगर आप वहां गए होगे नीचे की ओर, तो आपको पूरा व्यू दिखता है किसका, श्रीनगर सिटी का। ये याद रखना श्रीनगर सिटी का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखोगे। नाउ ये जो पैलेस है इसने सर्व किया है एज लाइब्रेरी, ये याद रखोगे आप, सर्व किया है एज लाइब्रेरी। यहाँ पे जो दारा सिकॉय थे वो यहाँ पे रहते भी थे, लिव भी करते थे, रिसाइड भी करते थे, ये आपको याद रखना है। और अगर इसके अलावा यहाँ पे इसको यूज किया गया एज क्या, ऑब्जर्वेटरी भी किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे टीचिंग दी जाती थी किसके रिगार्डिंग, वो भी आप याद रखोगे। एक तो एस्ट्रोलॉजी और किसके रिगार्डिंग, और एस्ट्रोनॉमी के रिगार्डिंग, ये भी आप याद रखोगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपका बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता है, मुझे पता है, मैं इजी क्वेश्चन लाता हूं और उसी के साथ साथ में कुछ चीजें बताता हूं। बोलिए इसका क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे क्या है कि लार्जेस्ट मुगल गार्डन कौन सा है, मतलब इनमें से नीचे कुछ मुगल गार्डन दिए हैं, आपको बोलना है इनमें से सबसे बड़ा मुगल गार्डन कौन सा है। वो कौन सा है सबको पता होगी, वो है शालीमार गार्डन। याद रखना कौन सा है, शालीमार गार्डन, इतना याद रखना है। और अगर आपको कोई भी बोलेगा ये क्या है, ये एक हमारे पास 4 टेरेस, अगर आपको ये है 4 टेरेस गार्डन है, ये याद रखना। इसके 4 मतलब टेरेसेस है, 1 2 एंड 3 एंड 4, और उनके थ्रू हम मतलब सीढ़ियां, अगर कोई गया होगा सीढ़ियों के थ्रू आप टेरेस पे चढ़ते जाते हो, सीढ़ियों जैसा है ये, 4 टेरेस गार्डन है, इतना आप याद रखोगे। और ये सबसे बड़ा मुगल गार्डन है, और ये है मेजर, याद रखना मेजर
टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये, टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये किसकी, कश्मीर वैली की, इतना आप ये भी याद रखोगे। नाउ इसको किसने बिल्ट किया था वो भी आप याद रखोगे, किसने, जहांगीर ने, किसने किया था, जहांगीर ने। और किसके लिए किया था, अपनी वाइफ के लिए, जो कौन थी, नूर जहां, ये भी आप याद रखोगे, इनके लिए इसने इसको बिल्ट किया था, कब, 1619 में, याद रखना 1619 में। इसको अगर आपको बोला जाएगा ना, इसमें अगर आपको बोला जाएगा ना, इसको मैंने बोला फोर टेरेसेस है, इसमें जो फोर्थ टेरेस है ना, फोर्थ टेरेस है, ये याद रखना है। डिवोट किसको किया था, अपनी वाइफ को, इसी के लिए बनाया था। तो इसमें जो फोर्थ गार्डन था वो रिजर्व रहता था, याद रखना है। वो बहुत ही मतलब अच्छा सजाया जाता था, मतलब, और वो बेस्ट अभी भी दिखता है। और ये किन के लिए रिजर्व किया जाता था, जो हमारे पास रॉयल लेडीज थी ना, मतलब जो इसकी सहेलियां वहेलियां होगी, उनके लिए वो होता था, कौन, जो इसका फोर्थ टेरेस होता था, इसी गार्डन का फोर्थ टेरेस था। नाउ यहाँ पे इस गार्डन को किस किस नाम से जाना जाता है, पहला नाम क्राउन ऑफ श्रीनगर, ये भी आप याद रखोगे। दूसरा नाम फरस, ये ना फरा बख्श के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं द डिलाइटफुल, याद रखना है डिलाइटफुल, ये भी आप याद रखोगे, द डिलाइटफुल। और इसके अलावा इसको किस नाम से जाना जाता है, फैज बख्श, याद रखना फैज बख्श। और वो क्या होता है, वो होता है बोंटीफुल, याद रखना बोंटी फुल, ये भी आप याद रखोगे। मैंने क्या बोला, फैज बख्श, द डिलाइटफुल एंड बाउंटीफुल, याद रखना। और अगर आपको बोला जाएगा कि इसमें क्या किया गया, जो जैसे ही रूल आया किसका, महाराजा रंजीत सिंह का, याद रखना, जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह का रूल आया, इसमें क्या बनाया गया, एक मार्बल पवेलियन, एक गेस्ट हाउस बनाया गया, किन के लिए, इतना याद रखना, मार्बल का गेस्ट हाउस बनाया गया, किसका, मार्बल का, जो किन के लिए बनाया गया, यूरोपियन विजिटर्स के लिए इसमें वो बनाया गया। और अगर आपको बोला जाएगा कि इसको इलेक्ट्रिफिकेशन कब की गई, ये भी आप याद रखोगे, इलेक्ट्रिफिकेशन कब की गई, वो भी आप दिमाग में रखिए। वो कब की गई, जो महाराजा हरी सिंह थे, महाराजा हरी सिंह थे, उनके दौर में, वो उसके रूल में ये किया गया। बस ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, आई होप आपने ये याद रखा होगा। तो इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट गार्डन। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, निशात बाग के बारे में। निशात बाग एक उर्दू, निशात एक उर्दू वर्ड है। अगर आपको बोला जाएगा कि इसकी मीनिंग क्या है, वो भी आप याद रखना, मीनिंग क्या है, वो है गार्डन ऑफ जॉय। क्या है, गार्डन ऑफ जॉय। आई होप आप ये चीज़ें याद रख रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ। इसको ये भी कहा जाता है गार्डन, याद रखना, गार्डन ऑफ ग्लैडनेस भी कहा जाता है। और इसके अलावा इसको गार्डन ऑफ, याद रखना, गार्डन ऑफ क्या कहा जाता है, गार्डन ऑफ डिलाइट भी कहा जाता है। और हमारे JKSSB में जो क्वेश्चन आया है वो आया है गार्डन ऑफ ब्लेस, ये याद रखना है, ये आया था क्वेश्चन कि गार्डन ऑफ ब्लेस किसको कहा जाता है, इनमें से निशात बाग, इन मुगल गार्डन्स में किसको गार्डन ऑफ ब्लेस कहा जाता है, तो वो भी इसी को कहा जाता है। नाउ कुछ चीजें इस निशात बाग के बारे में। यहाँ पे पहली चीज, इसको किसने बिल्ट किया था, वो आप याद रखोगे, बिल्ट किसने किया था, वो किसने किया था, जो आसिफ खान थे, जो आसिफ खान थे। और ये आसिफ खान कौन थे, ये ब्रदर ऑफ नूरजहां थे, नूरजहां। और नूरजहां आपको पता है कौन थी, वो थी वाइफ ऑफ, जो हमारे पास कौन थे, जरा मुझे बोलिए किसकी वाइफ थी, जरा बोलिए, एम्परर किसके, बोलिए, जहांगीर की। अभी मैंने बोला था, आई होप आपने ये रिमेंबर किया होगा। तो यहाँ पे ये किसकी थी, ये मैं बोलता हूँ जहांगीर, ये भी मैं लिखता हूँ, वाइफ किसकी थी, जहांगीर की। नाउ इसने ये कब बिल्ट किया था, ये याद रखना, कब बिल्ट किया था, 1633 में इसने इसको बिल्ट किया था। और इतना भी याद रखना, जो हमारे पास मुगल प्रिंसेस, याद रखना, मुगल प्रिंसेस, जो हमारे पास मुगल प्रिंसेस जोहरा बेगम थी, और ये इसको बुरी किया गया है इसी गार्डन में, इसको इसी गार्डन में बुरी किया गया है, ये भी आप याद रखोगे। और ये किसकी डॉटर थी, ये भी आप याद रखोगे, ये थी आलमगीर वन की, याद रखना, आलमगीर
सॉरी आलमगीर 2 की थी ये डाटर, याद रखना। इसमें एक स्प्रिंग है, याद रखना, इस गार्डन में एक स्प्रिंग है, उसको क्या कहा जाता है? गोपी थर्स्ट, याद रखना, गोपी थर्स्ट। और अगर आपको बोला जाएगा यही इस पूरे गार्डन को वाटर सप्लाई देता है, क्लीन वाटर सप्लाई, बहुत ही मतलब ये आपको पता है स्प्रिंग है, दैट मीन्स ये क्या देगा? क्लीन वाटर सप्लाई ही देगा। ये वाटर सप्लाई किसको देता है? इस गार्डन को। आई होप ये चीज़ आपने याद रखी होगी और बहुत अच्छे से दिमाग में डाली होगी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट मुगल गार्डन पे। चलिए, यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ गया, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला अभी सबसे बड़ा मुगल गार्डन कौन सा है। अब आपको बोलना है कि जो हमारे पास सबसे छोटा मुगल गार्डन कौन है। ये मैं आपके लिए रखता, लेकिन मुझे इसमें कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ चीज़ें बोलनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए, वो सबसे, अगर आपको बोला जाएगा वो सबसे छोटा कौन है? चश्मे शाही, याद रखना, चश्मे शाही सबसे छोटा मुगल गार्डन है। हमारे पास कितने हैं टोटल? टोटल 3 मुगल गार्डन्स हैं, और उसमें से सबसे छोटा जो श्रीनगर में है, 3 मुगल गार्डन्स हैं, उनमें से सबसे छोटा चश्मे शाही है। इसको हम क्या कहते हैं? रॉयल, याद रखना, रॉयल स्प्रिंग भी कहते हैं, याद रखना, चश्मे शाही और रॉयल स्प्रिंग दोनों ही एक ही है। और इसको किसने बिल्ट किया था? इसको मुगल एम्परर, याद रखना, मुगल एम्परर किसने बिल्ट किया था? शाहजहां ने, याद रखना, शाहजहां ने बिल्ट किया था। कब? 1632 को, 1600 बिल्ट किया था। और किसके हाथों बिल्ट करवाया था ये भी आप याद रखना? अली मर्दान खान के हाथों, अली मर्दान खान के हाथों इसको बिल्ट करवाया था। और ये कौन थे? ये थे गवर्नर ऑफ मुगल एम्परर उन दिनों, जब किसका रेन चल रहा था? शाहजहां का रेन चल रहा था। इतना आप याद रखोगे। और अगर आपको याद रखना है कि इसको उसने क्यों मतलब बिल्ट किया था एज ए गिफ्ट, मतलब इसने ये इसको क्यों बिल्ट करवाया था कि वो ये एज ए गिफ्ट प्रोवाइड करे किसको? जो इसका एल्डर सन था, जो इसका एल्डर सन था, जो इसका गिफ्ट किसके लिए? जो इसका एल्डर सन था, मैंने बोला था। अब ये चीज मुझे आप किसका, जो हमारे पास मुगल एम्परर शाहजहां थे, उसका एल्डर सन कौन था? बस मुझे ये कमेंट सेक्शन में बोलना। और मैंने यहाँ पे डी तो लिखा, आपको उससे समझ आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी के पीछे आगे। और अगर आपको बोला जाएगा कि ये जो चश्मे शाही है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी आपको याद रखना है। ये लोकेटेड है नियर, याद रखना, नियर डल लेक के ही नजदीक पे लोकेटेड है, ये भी आप याद रखोगे। और इसका जो स्प्रिंग का वाटर है उसको कहा जाता है, इसका क्या था? इसके मेडिसिनल, मतलब जो हमारे पास इसमें मतलब शिफा थी, ऐसे बोल दो आप, याद, इसके कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज थे। तो इसकी वजह से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज थी, इसकी वजह से जो प्राइम मिनिस्टर थे, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखना, पीटी जवाहरलाल नेहरू, वो भी इसके पानी को अपने लिए मंगवाते थे, याद रखना। वो बोलते थे जब भी उसके पास कोई जाता था, वो बोलते थे वहां से मेरे लिए इस स्प्रिंग का पानी लाना। आई होप आपने ये चीजें याद रखी होगी जो मैंने बोल दी। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चीज पे। यहां पे आप एक चीज नोट करके रखना, याद रखना, इन जो हमारे पास मुगल गार्डन्स को, इनको रिसेंटली न्यूज में क्या था कि जो हमारे पास JWS, याद है ना, JWS क्या है? जो ये JSW फाउंडेशन है, इन्होंने क्या बोला था कि हम इस इन जो मुगल गार्डन्स की मतलब एक तो रिनोवेशन और रेस्टोरेशन में, मतलब अगर इनमें कुछ इधर उधर हुआ है तो उसको रेस्टोर करने में हम कश्मीर गवर्नमेंट की, जो JNK गवर्नमेंट है, उनकी मदद करेंगे। इसके अलावा JSW ग्रुप ने रिसेंटली, ये याद रखना, रिसेंटली एक स्टील प्लांट की जो हमारे पास बुनियाद रखी, स्टोन मतलब ये कर दिया, स्टोन मतलब बोलते हैं ना, स्टोन की फाउंडेशन रखी। कहाँ पे? ये भी आप याद रखोगे, पुलवामा में, याद रखना, पुलवामा में इन्होंने जो स्टील प्लांट इनको डालना है उसकी भी फाउंडेशन इन्होंने रिसेंटली रख दी। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि हम रेस्टोरेशन प्रोसेस में मदद करेगी, किसकी? मुगल गार्डन्स की, JNK गवर्नमेंट की, याद रखना। इतना भी आप याद रखोगे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। चलिए, ये रहा और एक क्वेश्चन, आपको बोलना है, सबू को ये पता होगी, मुझे ये पता है, सोर्स ऑफ झेलम रिवर कौन सा है? कौन सा है? सबू को पता है ना, वेरीनाग है। और अगर आपको बोला जाएगा वेरीनाग को किसने, मतलब वेरीनाग को नहीं, इसकी
ऑक्टागोनल बेस है, मतलब जिसको अगर आप कश्मीरी में बोलोगे ना, बहुत सारे बोलते हैं, मुझे भी बोला गया था कि इसके नीचे तव है। तो उसी ऑक्टागोनल बेस जो है इसकी, उसको क्या है कि उसको किसने मतलब बिल्ड किया है, उसको किसने बिल्ड किया है, जहांगीर ने। याद रखना, जहांगीर ने इसको बिल्ड किया है। और जो इसकी सराउंडिंग्स है ना, जो इसका अगर आपने स्प्रिंग को देखा है, इसके इर्द गिर्द मतलब अच्छे से इसको सजाया गया है, मतलब सराउंडिंग्स इसकी अच्छे से, मतलब जो इसके आर्केड सराउंडिंग्स हैं उनको बनाया गया है किसके दौरान, इसी जहांगीर के ही दौरान उसको बनाया गया है, मतलब इसी के हाथों इसी ने इसको बनाया है। नाउ यहाँ पे अगर आपको बोला जाएगा कि जो ये जो है ना, ये एरिया है, जो ये वेरीनाग है, ये जहांगीर को इतना ब्यूटीफुल लगता था, इतना अच्छा लगता था कि उसने क्या बोला था, जैसे ही जब मैं मतलब जैसी उसकी लास्ट ब्रेथ थे ना, उसने क्या बोला था कि मुझे आप कहाँ पे मतलब बुरी करो, मुझे आप कहाँ पे आराम दो, इसी वेरीनाग के अंतर्गत मुझे आप मतलब दफन करो। नाउ इसको किसने डिने किया था, जो इसकी वाइफ थी, जो मैंने आपको बोला था अभी इसी वीडियो में, जब हमने किसके बारे में पढ़ा था, चिंगस फोर्ट के बारे में मैंने आपको बोली थी वो डिटेलिंग में, तो उसने इसको डिने किया था। और इसके आगे जो हमारे पास वेरीनाग के आगे एक छोटा सा गार्डन है, ब्यूटीफुल गार्डन है, उसको अगर आपको किसी ने भी बोला ना, उसको किसने, इसके आगे एक गार्डन है, उसको किसने बिल्ट किया था, इसके सन ने, जिसको हम क्या बोलते हैं, जहांगीर के सन ने, शाहजहां ने इसको बिल्ट किया था। ये भी आप याद रखोगे। और मैंने क्या बोला, जो वेरीनाग है ये क्या है, ये सोर्स है झेलम रिवर का। आई होप आपने ये अच्छे से याद रखा होगा। और इसकी जो ऑक्टागोनल बेस है और जो इसकी सराउंडिंग्स है, उसको किसने बिल्ट किया है, एम्परर जहांगीर ने। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ पे और एक क्वेश्चन आया है, बहुत ही कम लोगों को पता होगी, लेकिन जिनको भी पता होगी उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, तो जिनको नहीं पता है वो सुनिए। यहाँ पे बोलना है कि इसमें से जो नीचे के कुछ गार्डन्स है, मुगल गार्डन्स है, इनमें से आपको बोलना है किस मुगल गार्डन को क्या कहा जाता है, साहिब आबाद बोला जाता था। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर, बहुत ही ईजी है। तो इसका क्या है, इसका नाम क्या है, अच्छाबल। ये याद रखना, अच्छाबल को ही क्या कहा जाता है, साहिब आबाद। इसको कहा जाता था किन के दौर में, मुगल प्रेडर्स के दौर में इसको साहिब आबाद कहा जाता था। याद रखना, मुगल प्रेडर के दौर में इसको क्या कहा जाता था, साहिब आबाद। और अगर आपको इसको बोला जाएगा इसको किसने बिल्ट किया, इसको नूरजहां ने बिल्ट किया। किसने, अभी तक हम इसी के बारे में बात कर रहे थे, नूरजहां किसकी वाइफ है, जहांगीर की वाइफ है। और अगर आपको बोला जाएगा कब किया था, 1620 में उसने इसको बिल्ट किया था। और अगर आपको इसको बोला जाएगा इसको रिमॉडल किसने किया, वो भी आप याद रखोगे, किसने किया था, जहां आरा ने। याद रखना, जहां आरा ने इसको रिमॉडल किया था। और वो डॉटर किसकी थी, वो थी डॉटर शाहजहां की, वो थी डॉटर किसकी, शाहजहां की। और कब किया था ये भी आप याद रखोगे, 1634 और 1640 के अंतर्गत, इन बिटवीन इसमें इसने उसको क्या किया था, मतलब इसको रिमॉडल किया था। ये भी आप याद रखोगे। और अगर आपको बोला जाए इसमें थोड़ी सी गुलाब सिंह के भी दौरा इसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई थी, ज़्यादा नहीं की गई थी, इसको याद रखना। ये भी याद रखना, इसको किस किसने मॉडिफिकेशन की है, जहां आरा ने, और किसने, गुलाब सिंह ने भी इसमें मॉडिफिकेशन। और ये वही गार्डन है जिसको हम क्या कहते हैं, दूसरे नाम से जाना जाता था मुगल पीरियड में, किसके, साहिब आबाद के तौर पे इसको मतलब जाना जाता था। आई होप आपने इसको याद रखा होगा। चलिए मूव ऑन नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए, जिसने मेरे स्क्रीनशॉट्स जो मैं सुबह सुबह करंट अफेयर्स देता हूँ रोज़ाना, जिसने वो टेक किया है, 2-4 बार मैंने इस टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस का मतलब जिक्र किया है, और मैंने वहाँ पे वो स्क्रीनशॉट पूरा दिया है कि ये क्यों, ये था मतलब क्यों फेमस था। तो आपको बोलना है कि जो तोसा मैदान है ना, ये किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी के, JNK के यूटी, जो हमारे पे JNK यूटी है, उसकी किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। चलिए इसका करेक्ट आंसर बोलिए। इसका करेक्ट आंसर है बडगाम। क्या है, बडगाम में तोसा मैदान लोकेटेड है। और इस जो ये तोसा मैदान है ना, इसको यूज करते थे जो हमारे पास मुगल्स थे ना, ये एज ए रूट, उनको मतलब उन्होंने इसको एज ए रूट एस्टेब्लिश किया था कि जो जो वो कहाँ से जाते थे, इसके थ्रू वो कहाँ जाते थे, पूछ जाते थे। ये याद रखना है। और यहाँ पे कहा जाता था कि उन्होंने एक 7 स्टोरी बिल्डिंग भी, 7 स्टोरी, याद रखना, 7 स्टोरी बिल्डिंग भी एस्टेब्लिश की थी। ये भी आप याद रखोगे। और यहाँ पे ही वो मतलब क्या करते थे,
स्टे करते थे, क्या नहीं करते थे, बस आप इतना याद रखने थे। यहाँ पे उन्होंने एक 7 स्टोरी बिल्डिंग एस्टेब्लिश की थी और ये वो यूज़ करते थे कहाँ जाने के लिए, पुंछ जाने के लिए। इस रूट को वो यूज़ करते थे पुंछ जाने के लिए। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? JNK यूटी के बडगाम डिस्ट्रिक्ट में ये हमारे पास अवेलेबल है, ये तोसा मैदान, ये टूरिस्ट प्लेस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। चलिए इसके बाद और एक जो टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस आती है उसको हम बोलते हैं पटनी टॉप। याद रखना, पटनी टॉप, ये भी आप याद रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा ये पटनी टॉप लोकेटेड कहाँ पे है, जरा मुझे बोलिए। ये है उधमपुर में, याद रखना उधमपुर में ये लोकेटेड है। और अगर आपको बोला जाएगा, उधमपुर आप सबों को पता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, ये आपको पता ही है। और अगर आपको बोला जाएगा इसको क्या भी कहा जाता था, ये भी आप याद रखना, इसको पतन दा तालाब, पतन दा तालाब भी कहा जाता था। और जिसकी लिटरल मीनिंग थी, अगर आपको बोला जाएगा ना इसकी लिटरल ट्रांसलेशन क्या थी, वो थी द पॉन्ड ऑफ, ये याद रखना, द पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस। और यहाँ पे हमारे पास अगर आपको बोला जाएगा इंडिया का हाईएस्ट रोपवे है, इंडिया का हाईएस्ट रोपवे है, इंडिया का हाईएस्ट रोपवे है इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से। अगर आप इस हिसाब से देखोगे, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रोपवे है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्काई व्यू। याद रखना, स्काई व्यू रोपवे भी कहते हैं। आई होप ये चीजें आप दिमाग में रखते हो, जो मैं ऐसे बोलता हूँ ये भी याद रखना बड़े ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये रहा आपका और एक क्वेश्चन, बड़ा ही इजी है। आपको बोलना है कि हर्बल वाटरफॉल सबको पता है ना, ये आपको बोलना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। आपको बोलना है कि JNK यूटी के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। बोलिए ये कहाँ पे लोकेटेड है? कुलगाम में लोकेटेड है। और आपको पता ही है कि ये किस रिवर पे लोकेटेड है, ये भी आप याद रखोगे, विशु रिवर पे ये लोकेटेड है, इतना आप याद रखोगे। और विशु क्या है? ये है ट्रिब्यूटरी ऑफ किसकी? बोलिए, जहलिम की। ये है ट्रिब्यूटरी ऑफ जहलिम रिवर की। और अगर आपको बोला जाएगा कि जो हमारे पास हर्बल को, अगर आपको बोला जाएगा कि जो हर्बल को क्या कहा जाता है, इसको नेगरा फॉल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, नेगरा फॉल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। और यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया गया था जिसको हम क्या बोलते हैं, हर्बल फेस्टिवल मनाया गया था। और ये किस लिए मनाया गया था? कि हम प्रमोट करें। किसने? JK गवर्नमेंट ने किसके लिए इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था इस फेस्टिवल को? टू प्रमोट, किसको प्रमोट करने के लिए? टूरिज्म को। याद रखना, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इस फेस्टिवल को मनाया गया था। बस इतना याद है, याद रखा आपने, काफी है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये रहा आपका और एक क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है कि बिल्लो की पवारी, याद रखना, ये एक शॉर्टकट है टू टाउन बतौते। आपको बोलना है कि इसको किसने बनाया। फिर मैं कुछ और चीजें इस बिल्लो की पवारी के बारे में बोलूंगा। इसको किसने बनाया था, याद रखना, किंग चिनाने ने इसको बनाया था। और अगर आपको बोला जाएगा ये बिल्लो की पवारी क्या है, ये एक एनग्रेविड, मतलब एनग्रेविड स्टेयर है। याद रखना, एनग्रेविड स्टेयर है, एक रॉक है, उसी से मतलब उसी को काट काट के एक स्टेयर मतलब बनाई गई है, मतलब CD बनाई गई है। ये आप याद रखोगे, एक रॉक को ऐसे काट के स्टेयर्स बनाए गए हैं। और जिसमें याद रखना, जिसमें कितने हैं, 270 स्टेप्स है, इसी के अंतर्गत इसमें स्टेप्स है, याद रखना है। इतना मैं लिख के रखूंगा। ये है एनग्रेव्ड क्या है, स्टेयर है। और अगर आप इसको क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो बिल्लो की पवारी, याद रखना। और अगर आप इन सीढ़ियों को चढ़ के जाते हो, अगर आप इन सीढ़ियों को चढ़ के जाते हो, आप एक पैराग्लाइडिंग, जो हमारे पास पैराग्लाइडिंग साइट पे पहुंच जाते हो, पैराग्लाइडिंग साइट पे पहुंच जाते हो, जो कहाँ पे है, पटनी टॉप पे। याद रखना, पटनी टॉप पे। और अगर आपको बोला जाएगा इस साइट का नाम क्या है, वो भी आप याद रखें, दवारिये। याद रखना, ये इस साइट का नाम है, यहाँ पे आप पहुंच जाते हो। और इसी स्टेयर को किसने बनाया था, किंग चिनानी ने। बस आपको इतना याद रखना है कि जो हमारे पास बिल्लो की पवारी, ये क्या है, ये एक एनग्रेव्ड स्टेयर है। याद रखना, जो कहाँ पे, जो अगर हम देखेंगे शॉर्टकट टू टाउन बतौते हैं, या आप अगर इसको चढ़ के जाओगे, आप एक पैराग्लाइडिंग स्लाइड पे पहुंच जाते हो, जो कहाँ पे है, नियर पटनी टॉप के नियर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दवारिये। याद रखना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट।
चलिए इसके बाद आती है और एक प्लेस जिसको हम क्या बोलते हैं, तत्तापानी। तत्तापानी, और इसके बारे में आपको कुछ चीजें मैं बोलता हूं जो आप सीधे याद रखोगे। तत्तापानी कहाँ पे लोकेटेड है, रामबन में। और ये क्या है, ये तत्तापानी ये एक सल्फर स्प्रिंग है, याद रखना सल्फर, याद रखना सल्फर, PHUR। मुझे सल्फर याद रखना, स्पेलिंग बहुत ही मिस्टेक होती है तो इग्नोर कर लेना इस चीज को, बहुत ही वीक हूँ स्पेलिंग में। ये एक सल्फर स्प्रिंग है। और अगर आपको बोला जाएगा कि इस सल्फर स्प्रिंग में क्या है, इसमें कहा जाता है इसमें हीलिंग पावर है, मतलब इसमें मतलब जो ये मतलब दर्द का दवा है, बस इतना याद रखना। और यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ जो पीपल है विजिट करते हैं फ्रॉम कश्मीर एंड ऑल ओवर द इंडिया, यहाँ पे विजिट करते हैं इसी चीज के लिए कि वो यहाँ पे एक डिप ले ले और उनको शिफा अता हो जाए। और ये कब से कब तक चलता है, फ्रॉम जून से, याद रखना फ्रॉम जून से नवंबर तक ये चलता रहता है। यहाँ पे आते रहते हैं टूरिस्ट्स। और आपको बस इतना याद रखना है, तत्तापानी कहाँ पे है, रामबन में। और ये एक सल्फर स्प्रिंग है, और इसमें क्या है, हीलिंग पावर है, और थाउजेंड्स ऑफ पीपल यहाँ पे विजिट करते हैं। बस आपको इतना याद रखना है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। चलिए ये रहा आपका और एक क्वेश्चन, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, मुझे पता है आप सबों को इसका आंसर पता होगी। आपको बोलना है कि इनमें से हम किसको बोलते हैं टाउन ऑफ चिनार्स, किस टाउन को कहते हैं टाउन ऑफ चिनार्स। नीचे कुछ टाउन्स दिए हैं, आप इनमें से करेक्ट आंसर बोलिए। वो हम किसको बोलते हैं, बिजबिरारा को। याद रखना बिजबिरारा को हम क्या बोलते हैं, ये टाउन ऑफ चिनार्स। याद रखना इसको एंशिएंट टाइम्स में क्या भी कहा जाता था, विजेशवर्बी। ये भी आपको पता ही होगी, विजेशवर्बी इसको एंशिएंट टाइम्स में कहा जाता है, कहा जाता था। और अगर आपको बोला जाएगा ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर झेलम पे लोकेटेड है। लेफ्ट बैंक, अगर आपको बोला जाएगा ना लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर झेलम, झेलम पे ये लोकेटेड है, इतना भी आप याद रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा यहाँ पे जो हमारे पास टाउन ऑफ गार्डन्स भी है, टू चिनार गार्डन्स हैं, जिसका हम टू चिनार गार्डन्स, जिनका नाम क्या है, चिनार गार्डन्स, जिनका नाम क्या है, पहला नाम आप याद रखोगे कौन सा है, एक तो पाद शाही बाग है। और अगर आपको दूसरा बोला जाएगा, दूसरा कौन सा है, वो है दारा शिकॉय भी है यहाँ पे। ये दोनों के दोनों जो हमारे पास चिनार गार्डन्स कहाँ पे लोकेटेड हैं, बिजबिराड़ा में, इतना आप याद रखोगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। चलिए यहां पे आता है और एक स्प्रिंग, इसको हम बोलते हैं, जो हमारे पास कोकरनाग है ना, ये भी एक फेमस स्प्रिंग है। और इसमें भी जो इसका पानी है ना, उसमें भी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज है, याद रखना इसमें भी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज है। और अगर आपको बोला जाएगा ये कहाँ पे है, ये भी आप याद रखोगे, ये कहाँ पे है लोकेटेड, अनंतनाग में। याद रखना ये कहाँ पे है, अनंतनाग में लोकेटेड है, इतना आप याद रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा जो ये कोकरनाग है, ये किस में है, ये मेंशनड है किसमें, आईने अकबरी में, जो बुक है। मुझे बस इसका, आप मुझे अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जो हमारे पास आईने अकबरी है, जो हमारे पास आईने अकबरी है, इसको किसने राइट किया है, किसने लिखा है, आईने अकबरी को किसने लिखा है, और ये बुक किसके रिलेटेड है, बस आप मुझे बोलोगे ये कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा अगर आपको बोला जाएगा इसमें एक टेरेस गार्डन भी बनाया गया है, किसने बनाया है टेरेस गार्डन, वो भी आप याद रखोगे, जो हमारे पास बख्शी, याद रखना बख्शी। और एक क्वेश्चन, बख्शी गुलाम मोहम्मद, बख्शी गुलाम मोहम्मद जो थे, जो बख्शी गुलाम मोहम्मद थे, उन्होंने एक टेरेस गार्डन भी यहाँ पे डेवलप किया है, ये भी आप याद रखोगे। आप मुझे ये भी बोलोगे कि ये बख्शी गुलाम मोहम्मद कौन थे, बस इस क्वेश्चन का आंसर देना। तो आपको मतलब बहुत सी चीजें, आईने अकबरी के बारे में मैंने बोला है कि कब, जब मैंने हिस्ट्री के वीडियोस क्वेश्चंस लाए थे उसमें मैंने बोला है आईने अकबरी के बारे में। यहाँ पे बख्शी गुलाम मोहम्मद के बारे में आपको बोलना है कि ये कौन थे। चलिए इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा और एक क्वेश्चन, बड़ा ही इजी है, आपको बोलना है कि अदर नेम ऑफ जो हजरत बल श्राइन है ना, सबको पता है ना, श्रीनगर में है। और कहाँ पे है ये भी आपको पता है, डल लेक के बैंक पे है। और ये भी पता है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के फ्रंट पे है, सबको पता ही है ना,
उधर पे ही है ये लोकेटेड। और आपको बोलना है कि इसके अदर नेम्स क्या है। आसार शरीफ, दरगाह शरीफ, मदीनतुस सानी, सारे के सारे इसके नाम है। ये तीनों के तीन इसी के दूसरे नाम है, ये आप दिमाग में याद रखना। और ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि ये किसके लिए मतलब फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसको सेक्रेड माना जाता है, सेक्रेड प्लेस माना जाता है। किसके लिए? जो यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुकद्दस है वहाँ पे अवेलेबल। मीन्स जो हमारे पास प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो बियर्ड है उसका मतलब बोलते हैं ना एक बोलते हैं मोए मुबारक वहाँ पे अवेलेबल है, बस आप इतना याद रखना। तो यहाँ पे ये इसकी वजह से फेमस है। जो ये कहा जाता है जहाँ पे इस वक्त इसकी जो मासिक स्टैंड है, ये कहा जाता है, ये इसको क्या कहा जाता था पहले, इसको वहाँ पे क्या था, इशरत, याद रखना, इशरत महल था वहाँ पे, और एक गार्डन था। और अगर आपको बोला जाएगा इसको किसने बिल्ट किया था, ये भी आप याद रखोगे। जो शाहजहां के सूबेदार थे, शाहजहां के सूबेदार थे, और उनका नाम क्या था वो याद रखना, सादिक खान। उन्होंने ही इसको बिल्ट किया था। कब? ये भी आप याद रखोगे, 1623 में उन्होंने ही इसको बिल्ट किया था। नाउ जैसे ही यहाँ पे अराइवल, जैसे ही शाहजहां वापस आए, जैसे ही वो वापस आए, तो उन्होंने ऑर्डर किया कि इसको किसमें करो, जो हमारे पास इसको, इस प्लेस को कन्वर्ट करो किसमें, एक मॉस्क में, जिसमें हम ऑफर कर सके प्रेयर्स। और यहाँ पे एक दो चीजें आपको याद रखनी है, वो मैं आपको बोलता हूँ। जो इस वक्त प्रेजेंट जो हमारे पास इसमें लगा हुआ है ना वाइट मार्बल स्ट्रक्चर, याद रखना वो, अगर आपको बोला जाएगा ना, और जो इसको डोमेड स्ट्रक्चर दिया गया है वो कब कंप्लीट हुआ, वो भी आप याद रखोगे 1979 में। और इसके बारे में मैंने कुछ और चीजें भी बोली है, वो आप डिस्ट्रिक्ट सीरीज चेक कर लो, वहां पे आपको वो भी मिलेगी। और इसके अलावा यहाँ पे आप और एक चीज क्या याद रखोगे, जो ये मोए मुकद्दस है, जो ये मोए मुकद्दस है, इसको किसने लाया था यहाँ पे, इसको लाया था, ये भी आप याद रखोगे, ख्वाजा नूर दीन, किसने, ईशाई ने इसको यहाँ पे लाया था। कहाँ पे? हजरत बल में। और ये कहा जाता है कि इसको स्टोल किया गया था, मतलब इसको चोरी लिया गया था। कब? 1963 में इसकी चोरी हुई थी, मोए मुकद्दस की चोरी हुई थी। और इस किसके दौर में, जब कौन थे पीएम ऑफ जेके, कौन थे उस वक्त, ये भी याद रखना, ख्वाजा, याद रखना, ख्वाजा शमसुद्दीन, शमसुद्दीन, याद रखना, शमसुद्दीन थे उस वक्त के पीएम। कहाँ के? जेके के। ये भी आप याद रखोगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। चलिए ये एक और श्राइन है, ये भी आप याद रखोगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, खानकाई मौला। खानकाई मौला को हम शाही हमदान भी कहते हैं, याद रखना। और अगर आपको बोला जाएगा कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये श्रीनगर सिटी में लोकेटेड है। किस पे? रिवर चहलिम के बैंक पे। इतना भी आप दिमाग में रखोगे। नाउ ये इंपॉर्टेंट टूरिस्ट, ये रिलीजियस डेस्टिनेशन है किसकी? श्रीनगर की। और इसको किसने बनाया था, ये भी आप याद रखोगे, सिकंदर, याद रखना, सिकंदर, जो हमारे पास सुल्तान सिकंदर थे, उसने इसको क्या किया था, बनाया था। और कब बनाया था वो भी आप याद रखोगे, 1395। सुल्तान सिकंदर कौन थी? जिन्होंने जामा मस्जिद भी बनाई थी। कौन? जो हमारे पास श्रीनगर में ही लोकेटेड है। और अगर आपको बोला जाएगा जो ये मतलब जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है ना, ये वुडन आर्किटेक्चर है, जो हमारे पास किस किस से लिया गया है, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से लिया गया है, हिंदू से, एंड ये इस्लामिक स्टाइल से लिया गया है। तीनों के तीनों स्टाइल्स इसमें मौजूद है, मतलब इसी स्टाइल से ये लिया गया है। अगर आपको बोला जाएगा कि जो ये खानकाई मौला में क्या लगी, आग लगी, कब? 1480 में। और फिर इसको रिकंस्ट्रक्ट किसने किया, याद रखना, किसने किया? सुल्तान, ये भी आप याद रखोगे, सुल्तान हसन ने इसको क्या किया, 1493 में रिबिल्ट किया। और फिर से आग लगी 1731 में। और फिर इसको किसने रिबिल्ट किया, वो भी आप याद रखना, ओबुल बरकात, याद रखना, ओबुल बरकात खान ने इसको कब रिबिल्ट किया? 1731 में। इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें बोली। आपको बस इतना याद रखना है, जो हमारे पास खानकाई मौला है उसको शाही हमदान भी कहते हैं, जहलिम
वो लोकेटेड है श्रीनगर में है। और इसको किसने बनाया था? सिकंदर, सुल्तान सिकंदर ने इसको बनाया था, जिसने जामे मस्जिद को भी बिल्ट किया है। और कब किया था वो भी आप याद रखोगे, 1395 में भी। और इसको इसकी रिकंस्ट्रक्शन कब हुई थी? 1732 में, जब इसकी क्या लगी थी? आग लगी थी। बस आपको इतना याद रखना है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। चलिए ये रहा आपका और एक क्वेश्चन। आपको बोलना है कौन से अफगान गवर्नर थे जिन्होंने इशू किए कॉइन्स किसके नाम पे? नुंदरिशी। और अगर आपको पता होगी नुंदरिशी के बारे में, आप इसका इजीली आंसर बता पाओगे। तो इसका किसने किया था वो आप याद रखोगे, वो किए थे अता मोहम्मद खान ने। इसके नाम पे क्या किए थे? कॉइन्स इशू किए थे। जब इनकी डेथ हुई थी तो उन्होंने इस पे कॉइन्स इशू किए थे। नाउ यहाँ पे आप याद क्या रखोगे? जो हमारे पास नुंदरेश, नुंदरेश किसका दूसरा नाम है जो हमारे पास आपको पता ही होगी, जिसको हम अलमदारी कश्मीर भी कहते हैं, अलमदारी कश्मीर भी कहते हैं। और क्या कहते हैं उनको हम? शेख नूरदीन नूरानी रहमतुल्लाहि अलैह भी कहते हैं। ये भी आप याद रखोगे, शेख नूरदीन नूरानी रहमतुल्लाहि आला भी उनको हम कहते हैं। ये भी आप याद रखोगे। और इनके ही नाम पे हमारे पास एक मतलब श्राइन है, जिसको हम कहते हैं श्राइन ऑफ याद रखना, श्राइन ऑफ शेखुल आलम रहमतुल्लाहि आला, शेखुल आलम रहमतुल्लाहि आला। और ये कहाँ पे है हमारे पास? ये भी आप याद रखोगे, ये है चारी शरीफ। याद रखना, चारी शरीफ श्रीनगर में ये लोकेटेड है। बस इतना आपको याद रखना है और काफ़ी है। और याद रखना, ये अता मोहम्मद खान कौन थे? ये अफगान गवर्नर थे, बड़े ही अच्छे अफगान गवर्नर थे। और इनका मतलब इन दिनों जब मतलब खतरनाक बोलते हैं ना, तंगदस्ती करते थे मतलब इस टेरिटरी में, तब ये बहुत ही अच्छे रूलर थे। तो इन्हीं ने ही इसके नाम पे क्या किए थे? कॉइन्स इशू किए थे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसके बाद आता है और एक श्राइन, ये भी आप याद रखोगे। इसको हम क्या बोलते हैं? शाह असरारुद्दीन बगदादी कहते हैं। और इसको हम पॉपुलरली नून किससे करते हैं? दरबारी आसारिया और अस्तानी पीन। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? कश्तवाड़ में है। और आप इतना ही याद रखोगे, जो हमारे पास श्राइन ऑफ शाह असरारुद्दीन बगदादी, वो कहाँ पे लोकेटेड है? कश्तवाड़ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो चलिए इसके बाद आते हैं और एक पे, इसको हम बोलते हैं जियारत बाबा हैदर ऋषि। और ये अगर आपको बोला जाएगा ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये है हमारे पास अनंतनाग में भी। इसको हम रिश्मोल के नाम से, इस नाम से हम काफ़ी जानते हैं। तो इस नाम को आप काफ़ी अच्छे से याद रखोगे। तो चलिए इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा और एक क्वेश्चन। आपको बोलना है जियारत बाबा ऋषि कहाँ पे लोकेटेड है। अभी हमने पढ़ा, लेकिन आपको देखना कि मैंने क्यों ये यहाँ पे डाला। जो ये जियारत बाबा ऋषि है, ये लोकेटेड है कहाँ पे? बारामुल्ला में। और दूसरा है जियारत, याद रखना, जो हमारे पास हैदर बाबा ऋषि है। जैसे ही आपको हैदर टच हुआ ना, वो अनंतनाग में है। कहाँ पे है? अनंतनाग में। इतना ही मुझे यहाँ पे बोलना था। और अगर आपको बोला जाएगा कि ये किसके नियर बाय है, ये भी आप याद रखना, ये नियर बाय है किसके? अलपत्थर लेक के। याद रखना, अलपत्थर लेक के नजदीक में है। कौन? जो हमारे पास जियारत बाबा ऋषि है। बस आपको इतना याद रखना है कि जो जियारत बाबा ऋषि, वो कहाँ पे लोकेटेड है? बारामूला में। बस चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। चलिए ये रहा और एक क्वेश्चन। आपको बोलना है कि जो बुंजवा केव और टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? वो कहाँ पे लोकेटेड है? अनंतनाग में। ये याद रखोगे, अनंतनाग में लोकेटेड है। और कहा जाता है कि इसको कब बिल्ट किया गया है? 12th सेंचुरी में। ये भी आप याद रखोगे। और अगर आपको बोला जाता है कि ये क्या है, ये एक शिव टेम्पल है। याद रखना, शिव टेम्पल है। और डेडिकेटेड किसको है? लॉर्ड शिवा को, लॉर्ड शिवा को। और यहाँ पे कहा जाता है एक शिवलिंगा भी है। ये भी आप याद रखोगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मैं और एक टेम्पल की बात करूंगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? अगर आपको किसी ने भी बोला, उसको हम बोलते हैं जवाला जी टेम्पल। ये भी आप याद रखोगे। जवाला जी टेम्पल भी कहाँ पे है? जरा मुझे इसका आंसर बताइए, कहाँ पे है? ये है लोकेटेड, याद रखना, क्रिव पुलवामा में।
और ये किस, अगर आपको बोला जाएगा ना इसको किस नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रखोगे। ज़ाला भगवती के नाम से इसको जाना जाता है। और अगर आपको बोला जाएगा जो हमारे पास जो विलेज है ना, मतलब जो हमारे पास खरीफ है, उसको किस नाम से इसने लिया था राजतरंगी में, जो हमारे पास कलहना है, वो भी आप याद रखना। खादुवी याद रखना, खादुवी की हिसाब से उसने इसको नाम लिया था। इतना आप याद रखना, बस आपको ये याद रखना। जो जलावाला जी टेम्पल, जिसको क्या कहते हैं, ज़ाला भगवती भी कहते हैं, याद रखना। जो जिसको ज़ाला भगवती भी कहते हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ख्रीव पुलवामा में। ये आई होप आपने ये चीज़ याद रखना, याद रख ली। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। चलिए ये रहा और एक क्वेश्चन, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, मुझे पता है आप सबों ने इसका आंसर किया होगा। क्वेश्चन क्या है कि जो शंकर आचार्य टेम्पल है वो कहाँ पे लोकेटेड है, सबों को पता है ना कहाँ पे लोकेटेड है। इनमें से मैंने ऑप्शन ही नहीं रखा है, सॉरी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है श्रीनगर। तो जैसे ही मैं पीडीएफ दूंगा मैं इसमें चेंज करूंगा और मैं मार्क करके रखूंगा। इसमें कहाँ पे ये लोकेटेड है, वो श्रीनगर में लोकेटेड है। इसको किस नाम से और जाना जाता है ये भी आप याद रखना। कोही याद रखना, कोही सुलेमान, कोही सुलेमानी से भी इसको जाना जाता है। तख्ती सुलेमानी के सुलेमानी के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखना है। कोही सुलेमानी या तख्ती सुलेमानी, या आप इसको किस नाम से भी जाना जाता है, संधि माना परवाता, याद रखना। संधिमाना परवाता के नाम से भी मनाया जाता है। और ज्यादातर अगर क्वेश्चन आ सकता है कोही सुलेमानी किसको कहा जाता है या तख्ते सुलेमानी किसको कहा जाता है, वो शंकर आचार्य टेम्पल को कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि इसको किसने बिल्ट किया, को किस मतलब किसने यहाँ पे विजिट किया था। जो हमारे पास आदि शंकर आचार्य थे, जो आदि शंकरी आचार्य थे, आदि शंकर आचार्य थे, उन्होंने यहाँ पे विजिट किया था 8th सेंचुरी में। तो उन्हीं के नाम पे इसको शंकरी आचार्य टेम्पल नाम पड़ा। और अगर आपको बोला जाएगा जो प्रेजेंट इस वक्त श्राइन है वहाँ पे अवेलेबल, वो किसको डिवोटेड है, वो लॉर्ड शिवा को डिवोटेड है, ये भी आप याद रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा ये 1000 मीटर, याद रखना 1000 मीटर फीट अबो है, किससे, किससे, श्रीनगर सिटी से, याद रखना श्रीनगर सिटी से ये 1000 फीट अबो पे है, ये भी आप याद रखोगे। चलिए यहाँ पे आप और एक चीज याद रखना कि इसको बिल्ट किसने, ये कहा जाता है हिस्टोरियंस के थ्रू कहा जाता है कि इसको किसने बिल्ट किया है। जो अशोका के सन थे, अशोका के सन थे, उनका नाम क्या था, अशोका सन, जिनका नाम जालुका था, उसी ने इसको बिल्ट किया। और लेटर अगर आपको बोला जाएगा इसको रिबिल्ट किसने किया था, रिबिल्ट किसने किया था, जो हमारे पास वो भी आप याद रखोगे, किंग, याद रखना गोपा द्वितीय, याद रखना गोपा द्वितीय ने इसको क्या किया था, रिबिल्ट किया था, ये भी आप याद रखोगे। और अगर आप इस टेम्पल के ऊपर चढ़ोगे, मतलब ये बहुत ही मतलब एक हिल पे है, अगर आप वहां पे चढ़ोगे और आपको पूरा मतलब जो हमारे पास व्यू आता है ना सारा किसका, श्रीनगर सिटी का, आपको पूरा व्यू वहां से मिल जाएगा, ये भी आप याद रखोगे। तो चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। और एक शिव टेम्पल आप याद रखोगे कहाँ पे लोकेटेड है, वो है लोकेटेड नागबल शुपेन में। शिव टेम्पल लोकेटेड है कहाँ पे, नागबल, याद रखना नागबल शुपेन में, ये आप याद रखना। और यहाँ पे हमेशा 3 डे मतलब ये यात्रा रहती है, जो तीर्थ यात्रा रहती है 3 डे इसकी ओर, इस शिव टेम्पल की ओर। और ये किसके लिए हो जाती है, ये शारदा फॉर चिल्ड्रंस होते हैं जो डाई होते हैं एक्सीडेंट्स में, यहाँ बैचलर्स मरते हैं, ये भी आप याद रखोगे। चलिए मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, फिर आप आगे इसको याद रखना। चलिए ये रहा आपको और एक क्वेश्चन, आपको बोलना है कि जो सन टेम्पल है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ये सबको पता ही है कहाँ पे लोकेटेड है, मटन अनंतनाग में, ये याद रखना मटन अनंतनाग में। और अगर आपको कोई भी बोलेगा ये किसने बिल्ट किया था, ये भी आप याद रखोगे। और ये किसने बिल्ट किया था, ललितिया मुक्ता पीड़ा, मुक्ता पेड़ा, याद रखना। वन ऑफ द ग्रेट किंग थे जिनको समुद्रगुप्त ऑफ क्या कहा जाता था, समुद्रगुप्ता ऑफ नॉर्थ साइड भी कहा जाता था, समुद्रगुप्ता ऑफ
कश्मीर भी इनको कहा जाता था, ये आप दिमाग में डाल के रखोगे ना। इन्हीं ने ही इसको बिल्ट किया था, कहाँ पे, मटन अनंतनाग में। लेटर इसको किसने डिस्ट्रॉय किया था, ये भी याद रखोगे। लेटर डिस्ट्रॉय किसने किया था वो भी याद रखना, सिकंदर शाह मीरी ने इसको डिस्ट्रॉय किया था, ये याद रखना। डिस्ट्रॉय किसने किया था, सिकंदर शाह मीरी ने। और ये इस वक्त साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। किसने इसको डिक्लेयर किया है साइट ऑफ नेशनल, ये साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, और ये इसको डिक्लेयर किसने किया है वो भी आप याद रखोगे। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको ये डिक्लेयर किया है, याद रखना। अब इस पर वहाँ पे रूइंस है, इसको 14th सेंचुरी में किसने ये डिस्ट्रॉय किया था, जो सिकंदर शाहमीरी थे। और अब इसको साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, ये भी आप याद रखोगे। तो इसके अलावा तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे और एक चीज़ याद रखना, ये किसको डेडिकेटेड है, ये फ्यू टेम्पल्स है जो डेडिकेटेड है किसको, याद रखना, किसको, सन को, याद रखना। ये डेडिकेटेड किसको है, सन को, ये भी आप दिमाग में अच्छे से रखोगे। और अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पे, इसको बोलते हैं रामकुंड टेम्पल। और ये है ओल्डेस्ट टेम्पल किसका, पुंछ रीजन का। और ये किसने, एज पर द आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट, ये क्या कहा जाता है कि ये ब्यूटीफुल जो टेम्पल है, ये इसको किसने किया है, राजा ललित आदित्य ने इसको क्या किया है, बिल्ट किया है। कब, 1724 एडी से 1765 एडी के इन बिटवीन। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। चलिए ये रहा और एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि रिसेंटली सिल्वर गेट का हो या सिल्वर डोर का हो, इसको इंस्टॉल किया गया कहा, किसमें, रघुनाथ टेम्पल है, सबको पता है ना, जम्मू में है रघुनाथ टेम्पल। और अगर आपको बोला जाएगा कि इसको मतलब जो हमारे पास, इसको किसने इनॉग्रेट, मतलब इसको किसने इंस्टॉल किया था सिल्वर गेट को, यहाँ पे ये किया था करण सिंह ने, याद रखना, डॉक्टर करण सिंह ने इसको इंस्टॉल किया था रघुनाथ टेम्पल में। आपको कहना है कि इस रघुनाथ टेम्पल को किसने बिल्ट किया था, मतलब इसको स्टार्ट किसने किया था बिल्ट करना, वो किया था गुलाब सिंह ने, याद रखना। इसका करेक्ट आंसर गुलाब सिंह है। और अगर आपको कहा जाएगा कि कंप्लीट किसने किया था, वो किया था रणबीर सिंह ने, ये भी आप याद रखोगे। स्टार्ट कब हुआ था ये याद रखना, 1835 में, और कंप्लीट कब हुआ था, 1860 में, भाई रणबीर सिंह, याद रखना, इतना याद रखना। और इधर पे और एक चीज याद रखना, इसमें जो थर्ड गेट था वो, जो मतलब वो कब खुला था, 2015 में, आफ्टर 13 ईयर्स के बाद वो खुला था। और रिसेंटली इसमें एक सिल्वर गेट ऐड किया गया है, याद रखना, सिल्वर गेट इंस्टॉल किया है किसके हाथों से, करण सिंह के हाथों से। नाउ यहाँ पे जो इसके इनर वाल्स है वो किसके, वो क्या है, वो गोल्ड प्लेटेड है, ये भी याद रखना, वो गोल्ड प्लेटेड है, ये भी आप याद रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा कि ये मतलब जो हमारे पास अगर आप बोलोगे ना, यहाँ पे जो रघुनाथ टेम्पल में ये एक ट्रेजर हाउस है किसका, एंशंट टेक्स्ट्स का, याद रखना, एंशंट टेक्स्ट्स का ये क्या है, और जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है ना उनका ये ट्रेजर है, ये याद रखना, ये रघुनाथ टेम्पल है। और अगर आपको मैंने बोला ये किसको डेडिकेटेड है, ये भी याद रखना, ये किसको है, ये लॉर्ड रघुनाथ को, जिसको हम क्या बोलते हैं, राम भी कहते हैं, उसको ये क्या है, डेडिकेटेड है। और इसके अलावा आप ये भी याद रखोगे, जो हमारे पास रणबीर सिंह है, महाराजा रणबीर सिंह है, इन्होंने भी एक टेम्पल जिसको हम क्या कहते हैं, रणबेश्वर, याद रखना, रणबेश्वर टेम्पल, याद रखना, रणबेश्वर टेम्पल, सॉरी, रणबेश्वर टेम्पल इन्होंने भी बिल्ट किया है। कब, वो भी आप याद रखोगे, 1863 में इन्होंने बिल्ट किया था। और ये है बिगेस्ट, याद रखना, बिगेस्ट, दिमाग में डाल के रखना, शिव,
ये किसकी बात मैं कर रहा हूँ? ये रघुनाथ टेम्पल की मत जाना, रणबेश्वर टेम्पल की मैं, बिगेस्ट शिव टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया का ये सबसे बड़ा शिव टेम्पल है, इतना याद रखना। और यहाँ पे जो हमारे पास बहुत सारी शिवलिंग्स है, बहुत सारी शिवलिंगम्स है, और जो सबसे बड़ी शिवलिंग है वो है 7 पॉइंट, याद रखना 7.5 जो फीट हाई है, याद रखना सबसे बड़ी कितनी है, 7.5 फीट हाई है। आई होप आपने इस लेक्चर वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अब हम तब मिलेंगे जब मैं नई वीडियो, होप कि जल्दी वो मुलाकात हो जाए और मैं आपके लिए नया वीडियो लाया। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। बाकी टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।